हेलो बच्चे, बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। देखिएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, राइट। तो इसमें हमें निकालना है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सब्सट्रैक्शन होता ही नहीं है वेक्टर्स का, राइट। इट मींस मतलब ये कि एडिशन ही होता है। एडिशन होने का मतलब है, इसको हम ऐसे करेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, राइट। तो ये माइनस बी क्या है? नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी है। यहां पर माइनस बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ठीक है ना। जैसे तो यहां पे हम एडिशन ही करेंगे, दो वेक्टर्स का एडिशन करेंगे। एक तो वेक्टर ए होगा, एक माइनस बी वेक्टर होगा, क्लियर। तो नेगेटिव होने का मतलब है इसको हम सेम मैग्नीट्यूड लेंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ये आपका माइनस बी हो गया, ये आपका माइनस बी हो गया, राइट, ठीक है ना। ओके, तो अब हम दो वेक्टर्स ऐड करेंगे, वेक्टर ए को और वेक्टर माइनस बी को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए बनाया और उसके बाद माइनस बी वेक्टर, ये देखिएगा। अब इन दो वेक्टर्स से हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये देखिएगा। तो ये जो होगा रिजल्टेंट जो हमारा होगा, ये देखिएगा, ये रिजल्टेंट जो हमारा हुआ वेक्टर आर, ये इनका एडिशन है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, राइट। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां एडिशन हो रहा है। किसका? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास ये देखिएगा कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे होते, मान लीजिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे होते, तो हम कैसे कर रहे होते? ये वेक्टर ए था हमारा, ठीक है ना, ये वेक्टर ए था हमारा और यहां पे हम वेक्टर बी बना रहे होते। ओके, ये आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है ना। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, ये हमारा वेक्टर आर आया, जिसका मतलब होता था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। तो यहां पे हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। और वेक्टर ए है, यहाँ माइनस बी वेक्टर लिया, तो ये जो आया इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमारा आ जाता है, ठीक है ना। इसी चीज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपने, मैं इसी को यहां पर इसी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वाला डायगोनल, ये जो आप देख रहे हो ये वाला डायगोनल, ठीक है ना, ये डायगोनल आपका हुआ वेक्टर ए प्लस बी। और ये वाला डायगोनल क्या होगा, ये देखिएगा। इस डायगोनल की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला ब्लैक से बना देता हूं मैं, इस डायगोनल की अगर मैं बात करूंगा, ये वाला डायगोनल, राइट। इसे मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला डायगोनल क्या होगा, इस डायगोनल को ध्यान से देखिए, ये डायगोनल आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ही तो होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसी में देखिए, नीचे वाले को भूल जाइए, इसी में आप देखिएगा, ये वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और ये वाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। इसको मैं अलग से दिखाता हूं दोबारा से, देखिएगा। देखिए, आपने ये वेक्टर ए बनाया है ना, और ये आपने वेक्टर बी बनाया है, ओके। इसको आपने कंप्लीट किया, तो ये आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर आप इस वाले डायगोनल को देखेंगे, ये वाला, तो ये जो होगा वो वेक्टर ए
माइनस वेक्टर बी होगा। क्यों होगा, ये देखिए ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। अब इसका नेगेटिव वेक्टर इधर होगा, यानी कि आप इस वाले डायग्राम में कंपेयर करो कि ये आपका वेक्टर ए हुआ और ये नेगेटिव वेक्टर बी हुआ, तो इनका डायगोनल जो है वो आपका इन दोनों वेक्टर्स का सम हुआ, इसका और इसका, यानी ये नेगेटिव वेक्टर है। यानी ये देखिए ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका माइनस वेक्टर बी हो गया, तो ये आपका क्या हुआ वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। कुल मिलाकर के मैं सारी बातों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपके पास क्या था, आपके पास वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, और आपने क्या करना था, आपने करना था वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। तो यहां पे आपने कैसे लिखा था, वेक्टर ए प्लस साथ में क्या जोड़ना था, माइनस वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, राइट। तो आपने क्या लिया, वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया, माइनस वेक्टर बी लिया, इन दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है ना। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट ये आया, ठीक है ना। और फिर मैंने उसी को अलग से ये भी आपको दिखा दिया यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी साथ में, ओके। अब इसमें आप देखिएगा यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल आपको नजर आ रहा है थीटा, ये देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है, और इधर वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में आपको एंगल नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये वाला, ये आपको एंगल नजर आ रहा है ए 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और 180 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके। तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला था वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह आप लिखोगे 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ध्यान रहे कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। तो हमारे पास ये आपका फॉर्मूला बन चुका है अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, ओके। और थीटा ध्यान रहे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ओके। ऐसे हमें अगर ये निकालना है, जैसे हमें ये एंगल निकालना है जो रिजल्टेंट है हमारा, ये वाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये वेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये, ओके। इसका अगर हमें एंगल निकालना है, ये अल्फा मान लीजिए, अल्फा इज एंगल विच वेक्टर आर, ये आपका ये वाला आर मिक्स विथ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो अल्फा इज एंगल which vector r makes with वेक्टर ए, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, तो हमें वही उठाना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाला, एंगल चेंज हो जाएगा, ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब हो गया 180 माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, राइट। तो कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो गया, और साइन 180 माइनस थीटा जो है वो आपका साइन थीटा हो गया। तो ये आपके पास आ जाता है आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये आपका ए माइनस बी कॉस थीटा, राइट। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया डायरेक्शन निकालने के लिए, और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, राइट। तो इसको मैंने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैंने ए प्लस बी के साथ कंपेयर करके निकाला है, ओके बच्चों सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को लेकर के ये न्यूमेरिकल में ले रहा हूं।
इसमें वो कह रहा है, पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं, ऑलरेडी आपको मालूम है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ अलोंग द हाईवे मेक्स अ राइट टर्न ऑन टू अ साइड रोड दैट हेड्स ड्यू ईस्ट। तो इसमें जो ये आपको बताया है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है और v1 है और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। और वो कहता है कि इट टेक्स 50 सेकेंड फॉर द कार, टाइम जो है वो 50 सेकेंड का ले रहा है, 50 सेकेंड। और इसमें वो कहता है at the end of 50 seconds the car has a speed of 15 meter per second along the side road, 15 meter per second, यानी कि v2 की वो बात कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट डायरेक्शन वो बता रहा है along the side road। Determine the magnitude of average acceleration over the 50 second interval। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो 15 ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में ये आपका हो गया, ये आपका v1 है, ये आपका v2 है बेटा, राइट। तो ये v1 और ये आपका v2 हो गया, ये आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होगा आपका वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन टाइम, राइट। तो v2 माइनस v1 हमें करना होगा और v2 माइनस v1 करने के लिए आप देख रहे हैं कि v1 की डायरेक्शन हमें अपोजिट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमने पहले ये आपका v2 बनाया, वेक्टर v2, उसके बाद इसका नेगेटिव वेक्टर ये लिया हमने, इसका नेगेटिव वेक्टर हमारा हो जाएगा, ये देखिएगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर ये आपका जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये देखिएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट ये होगा v2 माइनस v1, ओके। तो ठीक है, निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ये एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos 90। तो ये आप cos 90 तो जीरो हो गई इधर, ठीक है ना। तो v1 स्क्वायर दैट मीन्स आपका 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये आपका बन गया बच्चों 400, ये आपका हो गया 225, ये आपका हो गया 625, तो ये आपका हो गया 25, यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया वो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। किसका, वेक्टर आर का। वेक्टर आर क्या है, v2 माइनस v1। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हो गई 25, टाइम लगाया 50, तो ये बन गया हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी जो मैंने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ली है। ओके बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। यहाँ पे आपके पास ये देखिएगा, ये आपका ये वेलोसिटी v2 है, राइट। और ये एंगल जो है आपका सेंटर पे एक आपका ये आपका v1 है, राइट। और ये आपका v2, राइट। तो सर्कल जो है इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, इस तरीके से घूम
थीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो, ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है और ये बीच का एंगल थीटा हो गया, राइट। और अब आपने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, आपने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आप कह सकते हो ये आपका वेक्टर r इक्वल टू हो गया v2 माइनस v1, राइट। तो इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है हमें v1 को अपोजिट करना पड़ेगा। v2 हमारा है इस तरीके से, है ना, ये हमारा v2 हो गया और ये आपका v1 हो गया, ठीक है। पैरेलल हम कंप्लीट करेंगे, राइट। ये आपका रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 हो गया, राइट, ठीक है ना। तो इसमें हम लगाएंगे वही रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 v2 ये सेम है ही, ठीक है ना, ट्वाइस v इंटू v और ये आपका cos थीटा, यानी हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैं बात लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा, है ना। सबसेक्शन ऑफ वेक्टर है ये फॉर्मूला, मैंने टॉपिक में आपको बताया था। ये हमारे पास हो जाता है अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर और ये cos थीटा। तो 2v स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 2v स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और इसमें एक चीज देखिएगा कि ये हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अगर हम 1 माइनस cos थीटा लिख लेते हैं ये मीन, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। मैथ्स में आप लोग इस फॉर्मूले को देखोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाता है 2v स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हमारा बन गया 4v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट हटा दीजिए, तो हो गया 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ओके बच्चों सबसेक्शन ऑफ वेक्टर्स पर मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इजी प्रॉब्लम में ध्यान से देखिएगा। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड q इज r। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये आपका वेक्टर p और ये आपका वेक्टर q हो गया, ठीक है ना। तो इनका रिजल्टेंट r है, ये देखिएगा, ये रिजल्टेंट इनका r हो गया, r का मतलब हो गया वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लिख देता हूं मैं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अब आपने क्या किया, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q, वेक्टर q की डायरेक्शन को इन्होंने रिवर्स कर दिया, ये देखिए वेक्टर q की डायरेक्शन को इन्होंने रिवर्स कर दिया -q, राइट। अब इनका रिजल्टेंट हम लेंगे, तो ये आपका हुआ, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर बताएगा ये वेक्टर s हो गया और s का मतलब हो गया वेक्टर p माइनस वेक्टर q, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, राइट।
तो इसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब आर स्क्वायर ले लेते हैं हम इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी क्यू कॉस थीटा, राइट। और इसमें अगर हम लेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, ये हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी क्यू, और ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आपका बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी क्यू कॉस थीटा। ये नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए, ये नंबर 2 इक्वेशन मान लीजिए, राइट। और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू से खत्म हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 buses स्टार्ट फ्रॉम अ बस स्टैंड विद वेलोसिटीज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर अलोंग 2 ट्रैक्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। मतलब एक बस इधर गई, एक बस इधर चली गई, और दोनों के बीच में एंगल जो है, दोनों ट्रैक्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो इसको कैसे दिखाएंगे अब देखिएगा। मान लीजिए एक बस ऐसे चली गई, राइट, ओपी है ना, और एक बस ऐसे चली गई, ये आपका ओ क्यू। इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए, ये वेक्टर बी मान लीजिए, एंगल 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है ना। अब 12 मिनट्स का डिस्टेंस हम देखते हैं कितना होता है, 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो, ठीक है ना। तो पहली वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है हमने इसने बस ने ओपी डिस्टेंस कवर अप किया कितना 10 और 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब है इसके आर में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/60। तो ये हमारे पास हो गया 5/60, 10 में कितना है, तो ओपी यहां पर है, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम, आपका ये है आपका 12 मिनट, और ये आपका हो गया अपॉन 60, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2 किलोमीटर, यानी 12 मिनट में इस बस ने इतना डिस्टेंस कवर अप किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर लिया। और इस वाली बस ने कितना किया, इस वाली बस ने किया ओ क्यू, ये 30 इंटू 12/60, तो ये आपका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर अप किया। ये आपका 2 किलोमीटर है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ओके। और ये आपका 6 किलोमीटर है, राइट। अब इसका पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करते हैं, और अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हमारा होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी ये हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताएगा। आपको याद आ रहा होगा, ये वाला डायगोनल हमें बताता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये वाला डायगोनल हमें बताएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। तो अब हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस 60, राइट। ये आपका हो गया 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 और cos 60 का हाफ। तो ये आपके पास हो गया, ये मैंने 2 जो है, हाँ यस ठीक है, ये आपका ये इससे खत्म हो गया, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 36 माइनस 12, यानी कि ये आपका बैठा अंडर रूट
28 यानी कि 7 इंटू 4 यानी कि 2√7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमें मिलेगा इन दोनों बसेस के बीच में। ओके बच्चों।